आज आपके लिए मैं ऐसा पेपर तैयार किया हूं ना जो आपका 70 में 70 नंबर पक्का कराएगा। विथ प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं इसका पूरा सोल्यूशन। देखना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे इसका प्रश्न क्या है, आप देखिए। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है। इसका पूरा देखिए यहाँ पे सोल्यूशन भी हुआ है। एक ही क्वेश्चन का नहीं, ये पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने करवाया, वो भी आपका बोर्ड की कॉपी पर। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है, और इस वीडियो के द्वारा आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरा मैं पेपर दिखाऊंगा, और पेपर के बाद हम लोग देखते हैं ना कि क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं पूरा सोल्यूशन आने वाली वीडियोस में। क्या आपके अंदर जुनून है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके अंदर जुनून है 95 लाने का? यदि आपके अंदर जुनून है 95 लाने का, तो आप लोग हमारे जुनून बैच को ज्वाइन कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे लास्ट 4 ईयर के पेपर सोल्यूशन वीडियो सब कुछ मिलेगा। जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जुनून बैच को ज्वाइन कीजिए, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये जो आपका वायरल मॉडल पेपर है, इसको आप तैयार कर लीजिए, और यहाँ से आपके अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। मैं ज़्यादा नहीं, आपका पेपर तक, क्योंकि आप सोचिए कि आपका पेपर के लिए केवल 60 दिन का वक्त बचा हुआ है, 2 महीने, दिसंबर और जनवरी। और इसमें अगर देखेंगे तो अगर एक सेट मैं डेली प्रोवाइड करूंगा तो आपका महीने में मैं 7 सेट ही फिक्स का प्रोवाइड कर पाऊंगा, यानी टोटल मैं आपका 14 सेट ही प्रोवाइड कर पाऊंगा आने वाले दिनों में। तो ये जो 14 सेट रहेंगे वे बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक सेट को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको सेट देने वाला हूँ। इसका फुल सोल्यूशन आपको मिल जाता है सुबह में 6 बजे, और शाम को 6 बजे पेपर, सुबह में 6 बजे आपका सोल्यूशन मिलता है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपका पेपर कोड क्या है, 346 FE, जिसका फुल सोल्यूशन नीचे रखा गया है। अब फुल सोल्यूशन सर कब मिलेगा, आपके अंदर दिमाग में आएगा ना। तो आपको एक काम करना है, सोल्यूशन पाने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। लाइक टारगेट 1000 है, और कमेंट करना है कि सर सोल्यूशन। जितना ज्यादा कमेंट आता है उतना ही जल्दी आपको मैं सोल्यूशन भी देता हूं, तो आपको कमेंट करना है। पेपर आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। 70 नंबर का पेपर, 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या रहेगा, टाइम मिलेगा। यहाँ पे सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा। इस प्रश्न पत्र में टोटल कितने खंड हैं? 5 खंड रहेंगे। अ, ब, स, द, य। अ बहुविकल्पी, ब अति लघुत्तरी, स लघुत्तरी 2 अंकों का, द लघुत्तरी टाइप सेकंड 3 अंकों का, द विस्तृतोत्तरी 5 नंबर का। तो ये 1 नंबर का रहेगा, ये भी 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये आपका 3 नंबर का, और ये 5 नंबर का। अगर आपको खंड य कहीं दिखा तो ये समझ लीजिए 5 नंबर का है, खंड अ है यानी कि 1 नंबर का। यहाँ पे देखिए इसका बहुविकल्पी का मैं आपको सोल्यूशन भी करवा दूंगा, और जो आपको प्रश्न आता है सॉल्व कर लीजिए। नहीं आ रहा है तो मैं पूरा इसको सॉल्व करवा दूंगा। और जो मैं आपको ये पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं ना, पूरा का पूरा 70 नंबर वाला ये पेपर है, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे खंड अ का पहला का क प्रश्न है। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो, तो केंद्र का विभव है, तो केंद्र का विभव कितना होगा? 10 वोल्ट, 0 वोल्ट। वही विभव जो तल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वही विभव जो तल से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मैं आपको फुल सोल्यूशन भी करवाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो केंद्र पर विभव कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है? ख, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। किसी 2 किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध है 9/2 ओम, 24 ओम, 12 ओम या 16/3 ओम। तो ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका 16/3 ओम। अब कैसे निकल कर आएगा, तो ये तो आपको सोल्यूशन वीडियो में ही मिलेगा। तो इसके लिए अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो सूत्र लगेगा वो समांतर क्रम संयोजन वाला लगेगा आपका। 24 ओम है, 24 ओम को आपको तोड़ देना है कितने में? एक समबाहु त्रिभुज में। तो आर त्रिक कितना हो जाएगा? 24, और तीनों को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16/3 ओम आ जाएगा। यहाँ पे ग वाला है, हेनरी मीटर मात्रक है। जो हेनरी प्रति मीटर है यह किसका मात्रक है? विद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, स्वप्रेरकत्व का। तो हेनरी प्रति मीटर जो मात्रक होता है यह होता है आपका चुंबकशीलता, यानी कि
म्यू का मात्रक होता है। किसका? म्यू। चुंबकशीलता को किसके दिखाते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है घ वाला, एक नाभिक के विखंडन में 3.2 इंटू 10⁻11 जूल ऊर्जा निकलती है। एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी? 5 गुणित 10⁻14, 5 गुणित 10⁻12, 0.5 इंटू 10⁻12, 0.5 इंटू 10⁻14। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका पहला वाला 5 इंटू 10⁻14। क्यों? क्योंकि अगर इसका फार्मूला निकालेंगे ना तो आएगा आपका ये 16 किलोवाट, और 1 किलोवाट में आपके कितने जूल होते हैं? 10⁻3 जूल। तो 16 इंटू 10⁻3 बटे 3.2 इंटू 10⁻11 को जब करेंगे कैलकुलेट तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻14। फुल सोल्यूशन वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा इसका, चिंता मत करिए। बस आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट कर दीजिएगा। जुनून है तो जुनून बैच को ज्वाइन कर लो। आयाम मांडुलित तरंग की आवृत्ति FM तथा वाहक तरंग की आवृत्ति है तो यहाँ पे आवृत्ति तरंग क्या है? FC है। ये FC यहाँ पे रहेगा, तरंग की आवृत्ति FC ये यहाँ पे रहेगा आपसे। ठीक है ना? FC है तो मांडुलित तरंग की बैंड चौड़ाई होगी, कितनी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन आपका C वाला हो जाएगा, यानी तीसरा वाला 2FM हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2FM हो जाएगा। फिर च वाला यहाँ पे प्रश्न है, V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान M और आवेश E है एक लक्ष्य से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल है, कितनी चाल होगी? EV/m, EV²/m, √EV/m, √EV²/m। तो इसका च वाले का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा यहाँ पे √EV²/m हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल होती है वो कितनी हो जाएगी? वो EV बराबर होती है 1/2, 1/2 mv²। तो V का मान निकालेंगे तो √EV²/2 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका खंड ब वाला। देखिए खंड ब क्या बोल रहा है, खंड ब में दूसरा क है, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर के बीच 4 इंटू 10⁻13 किलोग्राम भार तथा 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। जी का मान यहाँ पे दिया है 10 मीटर पर सेकंड। ख वाला है, एक कुंडली से बद्ध विद्युत चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है तो कुंडली में प्रेरित वाहित विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों आपके क्या है? न्यूमेरिकल हैं। अगर वो एग्जामिनर दो न्यूमेरिकल पूछेगा तो इसके थ्योरेटिकल भी पूछेगा। देखिए आपके 4 नीचे थ्योरी और 2 न्यूमेरिकल दिया है। मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो आप विद्युत वाहक बल की आप परिभाषा लिखकर चले आइएगा, लेकिन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक लगवाते चला जाऊंगा। ठीक है ना? आने वाली जो अगले क्वेश्चन है मैं टिक लगवा दूंगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टिगोचर क्यों होता है? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। एवेलॉन्स भंजन से आप क्या समझते हैं? और एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बस। लेकिन यहाँ पे आपको प्रूफ करना रहेगा, थोड़ा प्रूफ करके लिखें तभी नंबर मिलेगा। फिर खंड सा आएगा, खंड सा में तीसरा का यहाँ पे प्रश्न है, परिपथ चित्र देते हुए PNP ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का सूत्र लिखिए, इसके आनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मान लिखिए। इसको नोट कर लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये ग वाला क और ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे सारा इंपॉर्टेंट लेकिन इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप टिक लगा लीजिए। यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। यदि माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए तथा माध्यम कोण का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। अथवा में आप ये कर सकते हैं कि एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में आपको यहाँ पे ज्ञात करना रहेगा। उसके बाद खंड द यहाँ पे है आपके,
खंड द, ये सब कितने नंबर के हैं पता है आपको? 2-2 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 2-2, 3-3 नंबर के। ये आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलिनियों की फूरिक संख्या 1100 तथा 110 है। तो प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। ये द्वितीय कुंडली से प्रतिरोध 220 ओम है। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। ख वाला प्रश्न है, विभव मापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए तथा प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए। ग वाला यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था में V वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वाला आपका ग वाला इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट में आप टिक लगा लीजिए। समभारिक तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के एक उदाहरण दीजिए। समभारिक समस्थानिक, ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि समभारिक और समस्थानिक क्या होते हैं, ये तो पता होगा ना। समभारिक क्या होते हैं? समभारिक क्या होते हैं तो नोट कर लीजिए, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न अद्रव्यमान संख्या समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। समस्थानिक, ऐसे तत्व जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। बस नियत कोण की परिभाषा दीजिए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10, क्या यहाँ पे इंटू 10, 10 के घाते -4, कितना रहेगा? 10 के घाते -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 इंटू 10 घाते -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नति कोण आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। फिर 5 का क्या यहाँ पे 110 मेगाहर्ट्ज की वाहक तरंग का आयाम 20 मिली वोल्ट है। तो 10 किलोहर्ट्ज की श्रवण तरंग जिसका आयाम 10 मिली वोल्ट है के मॉड्यूलित किया जाता है। तो परिणामी मॉड्यूलित तरंग के ऊपर तथा निचले पार्श्वबैंड की आवृत्तियाँ और तथा उनके आयाम आपको ज्ञात करना है। ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट है, ये टिक लगा लीजिए। ख वाला आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या लगा लेंगे? टिक लगा लेंगे। ख वाला क्या है मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या लगा लीजिए? टिक लगा लीजिए। ठीक है, ये आपको टिक लगा लेना है। ख वाला क्लियर है ना? ये काट दीजिए, ये इसमें नहीं है, ये आपका एक्स्ट्रा है, तो इसको आप टिक लगा लीजिए। ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? 1 मिली व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 इंटू 1022 हो तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ये आपका इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो आप ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, और इस पर एक न्यूमेरिकल आप तैयार कर लीजिएगा। और हाइगेंस के द्वितीय तरंगांक सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, इसको भी आप कैच कर लीजिए। उसके बाद यहाँ अंगा वाला यहाँ पे लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित लघु तरंग का बैंड उपयोग क्यों करते हैं तथा लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों का उपयोग क्यों करते हैं। फिर खंड द है यहाँ पे आपका, ये प्रकाश से है। किसी अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र म्यू, यहाँ पे क्या है? जो अपवर्तन का सूत्र यहाँ पे दिया है ना, ये म्यू है, म्यू अपान वी -1/4 म्यू -1/r का निगमन कीजिए। और यहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, जैसे यहाँ पे प्लस 2.50D डायोप्टर तथा 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो आप ये कर लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये आप यहाँ पे IMP लगा लीजिए। ये आपका IMP है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं PDF टेलीग्राम पे मैं भिजवा दूंगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका ये वाला संधि डायोड वाला क्या हो जाएगा? सातवां वाला आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या फिर ये कर लीजिएगा या फिर ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 8वां में आएंगे तो आप टिक लगा लीजिए। अब वही है, क्वेश्चन है यहाँ पे पूरा ये आपके क्या है? थ्योरेटिकल बेस है। 8वां में ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? ये संधारित्र के प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान पर परावैद्युतांक के वाले
विद्युत पदार्थ पूरी तरह से भर देने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए अथवा गॉस का प्रमेय लिखिए। आर त्रिज्या की धातु के खोखले गोले को क्यू कूलाम से आवेशित किया जाता है तो इसके पृष्ठ पर अंदर तथा बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे जो 9वां प्रश्न है, 9वां में आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला एम्पियर का परिपथीय नियम। मान लीजिए मैंने ये ऑप्शनल में दे दिया है क्योंकि आपके बोर्ड में बार बार रिपीट किया जा रहा था, इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल में इसमें डलवा दिया है पेपर में, क्योंकि आपको 70 में 70 फिजिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट होता है, बट हार्ड को हम लोग बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे, आप चिंता मत करिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इसकी मदद से एक धारावाही ऋजुरेखीय लंबा चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आप ये करिए या फिर ये करिए, लेकिन आप ये तैयार कर लेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर रिपीट होता है। और यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। और जुनून बैच के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि आपके लास्ट ईयर पेपर ही बार बार रिपीट होते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में खरीदते हैं वो क्या रहता है? वो PYQ तो रहता है ना। अब देखिएगा, जैसे कहीं पे C का मान रहेगा, कहीं पे E का मान रहेगा, तो आपका हर एक मान पेपर में दिया रहेगा, आपको अलग से याद नहीं करना। जैसे म्यू जीरो का मान, सर म्यू जीरो का मान निकालना है तो 4 पाई का इसमें गुणा कर दीजिएगा, म्यू जीरो का मान मिल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान यहाँ पे दिया है, सी का मान दिया है, ई का मान दिया है, एच का मान दिया है, तो सभी के मान दिए रहेंगे पेपर में भौतिक नियतांक, आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन तो यहाँ पे रखा है ना, पूरी देख सकते हैं पूरा सॉल्व करके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है कि सर जल्दी से जल्द सोल्यूशन अपलोड करिए, तो हम जल्द से जल्द ही आपके लिए सोल्यूशन लाएंगे और आपको पूरा 70 में 70 नंबर दिलाएंगे बोर्ड एग्जाम 2024 में। आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।